एनपीके 19-19-19, एनपीके 20-20-20, एनपीके 12-61-0, एनपीके 13-0-45, एनपीके 0-52-34, एनपीके 0-0-50 और एनपीके 0-0-23। इनमें से लगभग एनपीके अपने हर साल उपयोग किए होंगे, चाहे गेहूं की फसल हो, सरसों की फसल हो, धान की फसल हो, चना की फसल हो या सभी सब्जी वाली फसल हो। लेकिन कौन सा एनपीके किस फसल की किस अवस्था में और कब उपयोग करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, और सबसे खास बात यह है कि किस एनपीके के साथ और भी क्या मिलाकर उपयोग करना सही है या नहीं, और एनपीके की प्रति एकड़ मात्रा कितनी उपयोग में लेनी है, कब लेनी है और इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक दुबे एग्री 1995 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हमें कमेंट में जरूर बताएं अभी तक आपने सबसे ज्यादा कौन से एनपीके का उपयोग अपनी फसल में किया है। नमस्कार किसान भाइयों, आजकल मार्केट में अलग अलग तरीके के एनपीके उपलब्ध हैं और वो फसल की अलग अलग अवस्था के लिए है। जैसा कि एनपीके को आप चेक करोगे तो उसके अंदर एनपीके की अलग अलग मात्रा पाई जाएगी। किसी एनपीके में नाइट्रोजन 12% होगा, किसी में 0% होगा, किसी में 19% होगा। ऐसा इसलिए होता है कि फसलों को किस अवस्था में क्या जरूरत है। फसल को शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है और जब फूल यानी फ्लोरिंग का समय आता है तो फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पोटाश फसल की अंतिम अवस्था दाने पकाने में और दानों में वजन और रोग सहन करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले एनपीके 19-19-19 के बारे में जान लेते हैं। ये जो एनपीके 19-19-19 है, इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटाश 19% की मात्रा होती है। यानी एक शब्द में कहें तो इसमें तीनों बैलेंस रूप में होता है। किसान भाइयों, ये जो एनपीके 19-19-19 रहता है, ये फसल की शुरुआती अवस्था में ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगर आप इसे शुरुआती अवस्था में उपयोग करते हैं तो यह फसल के अंदर हरापन रखेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 19% होने के कारण पौधों में कल्ले अधिक बनते हैं और फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। साथ में 19% फास्फोरस होने के कारण पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, क्योंकि फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और साथ में पोटाश 19% होने के कारण पौधों में रोग लगने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं या रोग लगता ही नहीं है। एनपीके 19-19-19 का शुरुआती अवस्था में स्प्रे करने से रिजल्ट 3 से 5 दिन में अच्छा दिखाई देता है। 19-19-19 शुरुआती अवस्था में डालना इसलिए जरूरी होता है कि कभी कभी किसान भाई डीएपी का प्रयोग नहीं करते बुवाई के टाइम, तो एनपीके का शुरुआती अवस्था में डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि एनपीके में फास्फोरस भी होता है जो जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आप एनपीके 19-19-19 का छिड़काव करते हैं तो पर एकड़ 750 ग्राम मात्रा स्प्रे के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके का शुरुआती दौर में स्प्रे करते टाइम ध्यान देने की बात यह है कि इसके साथ आप क्या और स्प्रे कर सकते हैं या नहीं। शुरुआती अवस्था में आप हल्की कीटनाशक का या कोई ग्रोथ प्रमोटर या ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसान भाई, विशेष कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त खादों के साथ एनपीके 19-19-19 का प्रयोग कभी मत करें। ऐसा करने से आपकी फसल जल सकती है और ग्रोथ नहीं होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान भाइयों, हम दूसरे एनपीके की बात कर लेते हैं जो है एनपीके 20-20-20। इसमें बात करें तो नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20% और पोटाश की 20% मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, एनपीके 20-20-20 का उपयोग फसल में शुरुआती दौर पर एनपीके 19-19-19 की तरह ही कर सकते हैं। जैसा कि आपकी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, फसल हरी भरी नहीं है, फसल में पीलापन बहुत है, कल्ले कम निकल रहे हैं, तो आप उस अवस्था में एनपीके 20-20-20 का स्प्रे ले सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एनपीके 20-20-20 को 750 ग्राम पर एकड़ स्प्रे के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, हम तीसरी एनपीके की बात कर लेते हैं जो है एनपीके 1261-0। एनपीके 1261-0 को मोनो अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अमोनिया यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट यानी फास्फोरस की एक आयन मात्रा पाई जाती है। इसी कारण इसे मोनो अमोनियम फॉस्फेट कहा जाता है। किसान भाइयों, एनपीके 1261-0 का छिड़काव उस समय अच्छा रहता है जब पौधों में हल्के हल्के फूल आने लगे यानी कलियां बनना शुरू हो चुकी हो, तब आप इसका प्रयोग करें। अगर वही कंद वाली फसल है तो जैसे आलू, लहसुन, शकरकंद, तो जैसे ही हल्का कंद बनना शुरू हो तो आप एनपीके 1261-0 का छिड़काव करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। क्योंकि फसल को इस अवस्था में नाइट्रोजन की 1 गुना और फास्फोरस की 3 से 4 गुना मात्रा की आवश्यकता होती है। एनपीके 1261-0 को 3 से 5 ग्राम पर लीटर या 750 ग्राम पर एकड़ मात्रा स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अगला एनपीके आता है एनपीके 13045। इस नोक को हम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन 13% और पोटाश 45% पाया जाता है। 13045 की खास बात यह है कि इसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है वह नाइट्रेट फॉर्म में रहता है। नाइट्रेट फॉर्म यानी नाइट्रोजन का वह फॉर्म होता है जो रेडीमेड नाइट्रोजन के रूप में रहता है। इसका छिड़काव करने से फसल पर तुरंत रिजल्ट दिखाई देता है। अगर आप दूसरे एनपीके की तुलना करें, एनपीके 13045 का आप छिड़काव करके देखेंगे, इसका रिजल्ट तुरंत दिखाई देता है और दूसरे एनपीके का रिजल्ट थोड़ा समय लगता है। अगर आप फसल में एनपीके 13045 का स्प्रे करते हैं तो अब देखेंगे फसल में फूल ज्यादा दिखेंगे, कलियां ज्यादा बनेगी और फल अधिक लगेंगे। एनपीके 13045 का प्रयोग उन फसलों में ज्यादा किया जाता है जिसकी तुड़ाई लगातार कई बार करनी हो, जैसे कपास, मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी और सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां। अगर आप इन फसलों का बार बार तुड़ाई करके अधिक उपज लेना चाहते हैं तो इन फसलों पर एनपीके 13045 का स्प्रे अवश्य करें। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं पांचवें एनपीके के बारे में, एनपीके 05234 के बारे में। इस एनपीके को मोनो पोटेशियम फॉस्फेट भी कहा जाता है। एनपीके 05234 की बात करें तो और एनपीके की तुलना में बाजार में इसका रेट अधिक रहता है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा होती है और साथ में पोटाश की मात्रा पाए जाने के कारण मार्केट में अधिक रेट पर मिलता है। किसान भाइयों, एनपीके 05234 को फसल की किस अवस्था में उपयोग में लेना चाहिए? जी हाँ किसान भाइयों, एनपीके 05234 को फसल की रिप्रोडक्टिव स्टेज में लेना चाहिए, यानी जब फसल में फूल बनने की अवस्था हो तब एनपीके 05234 का उपयोग करें। इसे आप फूल बन रहे हो तब भी स्प्रे कर सकते हैं या फूल बन चुके हैं, फल बन रहा है तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं या फल बन चुका है तब भी आप एनपीके 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके 05234 का फसल की तीनों अवस्थाओं में बेहतर रिजल्ट आता है। इसमें जो 52% फास्फोरस रहता है ये पौधों की वनस्पति वृद्धि को कंट्रोल करता है और पौधों में फूल अधिक बनता है, साथ ही साथ पौधों की सारी शक्ति को फल बनाने की ओर अग्रसित कर देता है। एनपीके 05234 का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसकी 750 ग्राम मात्रा पर एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई, अगला एनपीके है 0050। एनपीके 0050 को सल्फेट ऑफ पोटाश के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाई, आप मॉप को जानते हैं, इसमें पोटाश लाल रंग की होती है और जो ये सल्फेट ऑफ पोटाश है ये सफेद रंग की होती है। इस सफेद पोटाश भी बोला जाता है। अगर आपको एनपीके 0050 का उपयोग करना है तो इसे फसल की अंतिम अवस्था में उपयोग करना चाहिए, जैसे कि फूल के बाद जब फल बना रहे हो या लगभग फल बन गए हो, उसे अवस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फल पूर्ण आकार का आएगा, फल में वजन आएगा, फल चमकदार होंगे और फल पर दाग धब्बे नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ कंद वाली फसलें जैसे लहसुन, प्याज, आलू, शकरकंद, इनकी जो लास्ट अवस्थाएं होती हैं उनमें कंद अच्छे से नहीं बन पाते हैं, वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप एनपीके 0050 का उपयोग करते हो तो कंद की साइज बढ़ेगी, कंद में चमक आएगी और कंद का वजन अधिक होगा। इसके साथ साथ एनपीके 0050 का उपयोग अगर आप धान की फसल या गेहूं की फसल में अंतिम अवस्था पर बालियां निकलने पर स्प्रे लेते हैं तो बालियों में दाने पूरे भरने में मदद करता है, दानों में वजन अधिक आता है। एनपीके 0050 का उपयोग 750 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, हम बात कर लेते हैं अब अंतिम एनपीके 0023 के बारे में। इस एनपीके को पोटेशियम सोनाइट के नाम से भी जानते हैं। ये जो एनपीके 0023 है इसका उपयोग ज्यादातर किसान भाई नहीं करते, क्योंकि एनपीके 0023 की जानकारी लगभग किसान भाइयों को नहीं है। कारण ये भी है न डालने या न जानने का, क्योंकि यह किसान भाइयों को कोई भी रिकमेंड नहीं करता और न इसकी खास बात ही किसान भाइयों को बताया जाता है। हम आपको बता दें, एनपीके 0023 का उपयोग अगर आप फसल की अंतिम अवस्था में लेते हो तो इसका भी रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो पोटेशियम सोनाइट होता है उसके अंदर 3 मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला पोटेशियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा सल्फर। ये तीनों ही पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। इसी कारण जब आप इस फसल की अंतिम अवस्था में उपयोग करते हो तो पहले फ्रूट की क्वालिटी ज्यादा देखने को मिलती है, साथ ही साथ पोटाश की मात्रा होने के कारण फल का वजन, साथ ही साथ फल की चमक अच्छी रहती है। मैग्नीशियम होने के कारण पौधे के अंदर हरापन हमेशा बना रहता है। जैसा कि अगर आप फसल में लगातार तुड़ाई करना चाहते हैं या फसल आगे भी फूल और फल देता रहे तो मैग्नीशियम पौधों को हरा भरा रखता है, जिससे फूल और फल आने में मदद होती है। जब आप एनपीके 0023 का उपयोग करते हो तो ये फसल की जो वानस्पतिक वृद्धि अत्यधिक होती रहती है उसको कंट्रोल करके रखता है और फसल में फूल और फल ज्यादा से ज्यादा आते हैं। रही बात एनपीके 0023 की मात्रा भी 750 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है।
अभी तक किसान भाई हमने आपको जो एनपीके बताए हैं, इन एनपीके को अपनी फसल की अवस्था के अनुसार वह एनपीके लेकर अपनी फसल में समय से उपयोग करें। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो